पंजाब आकर कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मरियम नवाज ये नहीं होने देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ताक करवार, हर इल्जाम का जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं, वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। उन पर जुमानी जुमले कसने वाला, AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वजीर आला कौम को क्या दर्ज दे रहा है। आज यहाँ जलसा, कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे। तुम्हारे सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हो। पंजाब में दहशतगर्दों का राज नहीं, पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता, कानून के तहत चलता है। तहरीक इंसाफ आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का बयान। एक इंटरव्यू में कहा, बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। कुछ रोज पहले बानी PTI ने कहा था इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी को भी हिदायत कर दी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, कुछ देर बाद पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। सऊदी अरब, चीन और UAE के शुक्रगुजार हैं, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि माशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वजीर आजम की पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल में भी शिरकत। कहा 2022 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें तालीम की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम जनरल असम्बली के इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, कड़ी पाबंदियां। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाला जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी सफर पर भी नहीं जा सकेगा। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। जंग और द न्यूज़ में शाया इसरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक कैटेगरी खत्म होने के बाद नॉन फाइलर का तस्वुर खत्म हो जाएगा। यानी वो अफराद जो पहले लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वाले अफराद के लिए इब्तदाई तौर पर 5 और मजमूई तौर पर 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। एक सरकारी ओहदेदार ने द न्यूज़ को तस्दीक की कि इस इक़दाम को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाए। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में अगले साल महंगाई की औसत शरह में 15% तक कमी की पेशगोई। माशी तरक्की की शरह भी 2.8% रहने की तवक्को जाहिर की। माशी तरक्की को इस्लाहाती एजेंडा जारी रखने से मशरूत कर दिया। पॉलिसी के तसलसल को ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी तरक्की के लिए हुकूमती अखराजात में कमी और निजी शोबे को फ़रोग देना होगा। महंगाई की शरह में कमी, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मुस्बत इशारे हैं। मुनज़्ज़म शहर सूद, एक्सचेंज रेट और आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में इस्तेहकाम से पाकिस्तान में महंगाई में मज़ीद कमी का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के वजाहती हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी पाकिस्तान ने 14 सितंबर को डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। सवाल उठाया था कि दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस मुतालिक कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। मखसूस नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं किया है। हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। हमने कहा आपकी तनख्वाह और पेंशन इतनी होगी। आइन कहता है कि मजलिस शुरा की अथॉरिटी की कोई हद ही नहीं। जब आइन कहता है कि कोई तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती तो फिर कैसे होती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले में अनहोनी चीज़ें हुई। कई सवाल पैदा हो गए। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा।
इंतखाबी नतीजे का बुनियादी सबूत फॉर्म 45 नहीं बल्कि डाले गए वोट होते हैं। थैले खोलकर दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता। बैलेट पेपर्स ही फैसला कुन अंसर होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बलूचिस्तान असम्बली नशिस्त 14 पर इंतखाबी धांधली के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया कि वोट रिकाउंट की दरख्वास्त मंजूर हो, दोबारा गिनती तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ही होती है और फिर डाले गए वोट ही इंतखाबी तनाज़े का फैसला करते हैं। PB 14 नसीराबाद धांधली केस सुनने वाले ट्राइब्यूनल ने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अखज़ किया। इंतखाबी नताइज मुनसिफाना थे। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितने साल हूँ, सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में चीनी सफीर से मुलाकात का जिक्र। कहा, आज एक गैर मुल्की सफीर के सियासी इंतशार से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं। चीन के सफीर की नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन के लिए खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग की ट्रेनिंग देंगे। बलूचिस्तान पुलिस का कराची के इलाके डिफेंस में साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सालेह भूटानी के घर पर छापा। CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 3 पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हुकूमत सिंध का छापे पर बलूचिस्तान हुकूमत से खत लिखकर सख्त एहतजाज। कहा, 22 सितंबर को सालेह भूटानी के घर पर सिंध हुकूमत की इजाज़त के बगैर छापा मारा गया। बलूचिस्तान पुलिस के गैर कानूनी छापे में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध पुलिस का कहना है कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस ने कार्रवाई का इंदराज भी नहीं कराया। पुलिस को छापे से मुतालिक कोई शिकायत भी ताहाल मौसूल नहीं हुई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि हमने अपने सिस्टम की खराबियों को कभी नहीं छुपाया। हमारा निसाब और बच्चे बाकियों से बेहतर हैं। हमने OMR मशीनें अप्रैल में बोर्ड्स को दे दी थीं। असातिज़ा की तरबियत कर चुके। रिपोर्ट में कहा गया कि ये सब नहीं हुआ। रिपोर्ट्स बनाने वाले इलाकों में जाए बगैर रिपोर्ट बनाते हैं। जाकर बोर्ड्स के चेयरमैन से पूछ लेते मशीनें मिली या नहीं। मंसूबे की तारीख देखते वो क्या है। मंसूबा 2026 में पूरा होना है। हम बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत से सवाल किया जाए, सिंध में तालीम के लिए कितने पैसे दिए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तस्वीरी किताब आर्ट ऑफ टर्न तोहफे में दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुलाकात में माशी इशारियों में बेहतरी और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरूत हमला जंग को वुसअत देने की चाल के सिवा कुछ नहीं। जंग को मशरिक़ वुस्ता से बाहर फैलाने के संगीन नताइज होंगे। फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। लबनान से हिजबुल्लाह का इस्राइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर पहला मिसाइल हमला। मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल के लबनान पर हमले तीसरे रोज भी जारी। जहां बहक अफराद की तादाद 610 से ज्यादा हो गई। 1900 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने लबनान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पूरी कोशिश है कि इसराइल लबनान कशीदगी कम हो, बड़ी जंग से बचा जाए। इसराइल को सख्त फैसले करने होंगे। बेहतरीन हल गजा जंग रोकना, यरगमालियों की रिहाई है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि काबिल कदर कमांडर्स की शहादत हिजबुल्लाह को झुका नहीं सकती। फतह हिजबुल्लाह और मज़ाहमती क़ुव्वतों की होगी। लबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा।
गजा पर इसराइली हमले जारी। रफा में इसराइली बमबारी से फलस्तीनी खातून और उनके 5 बच्चे शहीद। शिमाली गजा में 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 88 बेशनाख्त लाशें गजा हुकाम के हवाले कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हिब्रून में इसराइली फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने जनीन शहर के 2 अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। इसराइली फौज की मकबूजा बैतुल मक़दस में भी छापामार कार्रवाई जारी। सिल्फेट शहर में फलस्तीनी जमीनों पर आग लगा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील आज भी पेश ना हुए। नैब के तफ्तीशी अफसर और केस के आखिरी गवाह पर जरा 24 समातों बाद भी ना हो सकी। वकलाए सफाई ने अदालत को बताया बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल को डेंगू बुखार हो गया, समात मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की समात मुलतवी करने की मुखालिफत। कहा अदालत वकलाए सफाई को आखिरी गवाह पर जराह के 24 मौके दे चुकी। उस्मान गिल मौजूद नहीं तो दीगर 3 वकला में से कोई जराह कर ले। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने वकलाए सफाई की दरखास्त मंजूर कर ली। समात 27 सितंबर तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि रेफरेंस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। नैब की सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस भी मुनासिब फोरम पर भेजने की इस्तदा। वकील सफाई फारूक इचनाइक ने कहा कि इस केस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। एहतसाब अदालत में फैसला महफूज 3 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान रुकन ममालिक की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के दरमियान पायदार ट्रांसपोर्ट ताउन का हामी है। खुदकुश हमले करने के लिए कुछ लोगों ने बरगलाया, ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्द अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी के लिए नौजवानों को बरगलाया जा रहा है, वो हुकूमत बलूचिस्तान की वजह से बच गईं। अदीला बलोच के वालिद ने कहा कि लापता अफराद के वालिदैन सरकार के पास जाएं। बर वक्त कार्रवाई करके अदलिया को वापस लाया गया। अदीला को वापस लाया गया। रुकन असम्बली फराज अजीम शाह ने कहा कि जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो चाहता है खवातीन की जायदाद दबा लेता है। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी पाइसा का विरासती जायदाद की मुंतकिली केस में बेवा को जायदाद की फौरी मुंतकली का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना ना देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जायदाद से रिकवरी की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। 26 साल से मुकदमाबाजी बहुत हो चुकी। वकला ऐसे झूठे मुकदमात ना लें। बार को वकला की शिकायत करेंगे तो सीनियर्स आ जाएंगे। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच ने 2 लाख एकड़ पर फैले पूरे कारूंझे पहाड़ी सिलसिले को सकाफती विरसा करार दे दिया। हर किस्म की कटाई और पत्थर निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। इससे कभी हुई समात में महकमा सकाफत सिंध ने कारूंझे के सिर्फ 21,000 एकड़ रकबे को विरसा करार देते हुए महफूज करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कारूंझे पहाड़ी सिलसिले में कदीम मंदिर और मुकद्दस मकामात भी मौजूद हैं। बानी पीटीआई का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर खत्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत नहीं दी गई तो एहतजाज करेंगे।
पीटीआई की जलसे से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस साजिद महमूद सेठी कल समाअत करेंगे। जलसे के लिए गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरखास्त दी गई थी। पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए इजाजत के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत इक़दामात का दायरा बलूचिस्तान में बढ़ाने का फैसला। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। नौजवानों के लिए मज़ीद मंसूबे लाना चाहते हैं। आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है। सरबरा ANP वली खान का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, इस मौके का फ़ायदा उठाकर पार्लियामान को मजबूत और बालादस्त बना देना चाहिए। जब से अदलिया में सीनियरिटी का उसूल आया है, अदलिया में कोई बेहतरी नहीं हुई। 18वीं तरमीम से हमें शनाख्त तो मिली, मगर बिला वजह खैबर का इजाफा कर दिया गया। आईनी तरमीम में ये तजवीज़ दी है कि हमारे सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अच्छी कारकर्दगी देखकर मरियम नवाज़ ने पूरी तकरीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कर दी। आज मरियम नवाज़ के किसान कार्ड के इजरा को किसानों ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब के किसान अपने मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक पंजाब में 58% कम पैदावार हुई है। कारखाने बंद हो रहे हैं। रावलपिंडी के सरकारी स्कूल बराए फरोख्त हैं। स्वात में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर बम धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का काफिले में शामिल 12 गैर मुल्की सुफरा को खत। कहा, गैर मुल्की सफीरों को जल्द गवर्नर हाउस मदऊ किया जाएगा। सूबे का पुरम चेहरा दिखाएंगे। वाक़ई के दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। स्वात के इलाके मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर धमाके में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर मोटरसाइकिल बम धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक 1.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। कोरंगी कराची में डकैती मुजाहमत के दौरान फायरिंग से बाप जाम भाग, बेटा जख्मी। गाड़ी पर फायरिंग की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में जाम भाग होने वाले अब्दुल मालिक को बेटे के साथ गाड़ी में आते देखा जा सकता है। अब्दुल मालिक बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला था। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला कल शुरू होगा। 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 40 से जायद ममालिक के 450 से जायद फनकार शरीक होंगे। 40 से जायद थिएटर समेत 150 से जायद परफॉर्मेंसेज होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची में मेगा इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। इस मेगा इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े IT और टेक्नोलॉजी अवार्ड की कंज्यूमर कैटेगरी में बेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस ऐप का गोल्ड अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अवार्ड तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जहां IT इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात भी शरीक थीं। ऐप ने अपनी कामयाबी सारिफीन के नाम कर दी, जिनके एतमाद से एक साल में 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स और 20,000 शादियाँ मुमकिन हो सकें। और पेरिस में फैशन की बहार, मॉडल्स की कैटवॉक। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट का पेरिस फैशन वीक में डेब्यू। ऐश्वर्या राय की एंट्री भी तवज्जो का मरकज रही।